चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। नए झरोके में आपके पास लाए हैं आज कुछ खास, सबके जीवन में हमारे लिए कुछ करने वाली खबर उदास। यह चैनल महालक्ष्मी का 400वां एपिसोड है। 23वें महीने में हमने 400 का यह फासला तय कर लिया। लोग कहते हैं इसमें खुशियां मनाते हैं, पर हम इसके लिए कोई खुशी का दिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम आज अपने ही जिनके चरणों में रहते हैं, जिनकी हम कहते हैं आशीर्वाद से हम सब लाभान्वित होते हैं, उन सब पर हमने कोरोना महामारी को पहुंचा दिया है। लगभग 6000 संत होंगे हमारे इस जैन समाज के अंदर, सभी संप्रदाय मिलाकर, लेकिन आज उससे 5% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव है। 30 से ज़्यादा की खबर तो चैनल महालक्ष्मी के पास है, और वास्तव में यह गिनती ज़्यादा हो सकती है। इतनी ज़्यादा गिनती कहीं किसी जगह पर नहीं है पूरे विश्व के अंदर। हमारे देश में 52 लाख हो गए हैं, 80,000 से ऊपर डेथ हैं। 40% अगर पूरे विश्व में आज हो रहे हैं तो हमारे देश में हो रहे हैं, और 26% डेथ जो होती है वो केवल हमारे देश में हो जाती है। आज इतना ज़्यादा ग्रसित है कोरोना से पूरा देश, और हमारे संत उसमें भी कहीं ज़्यादा। और अफसोस तो तब होता है हम लोग अगर कोरोना में से ग्रसित होते हैं, शिकार होते हैं, तो हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने से, मास्क ना पहनने से और कहीं लापरवाही करने से होते हैं। पर वह संत जो कहीं जा नहीं रहे, एक जगह सिमट कर बैठे हुए हैं पिछले 5 महीनों से, उन तक हमने कोरोना को पहुंचा दिया है, जैसे गिफ्ट दे दिया है उनको लाकर हमने। उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर ने सही कहा है कि जो आज खास वक्त है वही आज गुरुओं का खास शत्रु बनकर बैठ गया है। हम उनके पास जाके चरण छूने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी राम कहानी सुनाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं, और कहते हैं बाद में हम रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनके पास आशीर्वाद के बदले में हम ये बीमारी उनको सौंप कर आ जाते हैं। कोई और दोषी नहीं है, कमेटियां हैं दोषी। चाहे वह सबसे बड़े संघ के सबसे बड़े गुरु के पास पहुंची हो बीमारी, वह भी हम श्रावकों और समिति की लापरवाही के कारण पहुंची है। और जगह जगह 13 जगह पर ऐसी जगह हमें सूचनाएं मिल चुकी हैं जो हमारे पास हैं, जबकि कई जगह सूत्र बता रहे हैं कि 18 जगह पर संत हमारे कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। एक जगह तो 10 संत एक ही जगह पर कोरोना पीड़ित हुए। क्या करें इस भयावह दृश्य का। पिछले 16 दिन में 3 संतों का इस कोरोना के कारण देवलोक गमन हो गया, और सितंबर के 16 दिन और 16 कोरोना से हमारे संत पीड़ित हो गए। कहां जा रही है गिनती इस समय हमारी सितंबर माह में, यह हम सबके लिए चिंतन की बात है। एकदम विराम लगाना होगा, एकदम रोक लगानी होगी हम श्रावकों को, नहीं तो हम अपने ही अपूर्ण क्षति को के लिए जिम्मेदार और दोषी पूर्ण तरह हम ही हैं। समिति ये जो है लापरवाही बरत रही है, और समाज के हम लोग श्रावक और श्राविका हम अपने साधु के लिए दोषी बनते जा रहे हैं। आज का एपिसोड इसी के ऊपर है। जागना होगा, अपने को रोकना होगा, हमें नियम अपनाने होंगे, हमें लापरवाही रोकनी होगी, हमें अपने संतों से दूर से ही आशीर्वाद लेना होगा। कहते हैं कई बार ऐसा ही होता है, सिद्धालय में भगवान बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं, उनकी वर्णनाएं हमारे तक आ रही हैं। इसी तरह समझ लें आज गुरुओं की वर्णनाएं हमारे पास आ रही हैं। सुनते हैं आज की ये 9 खबरें खास। पिछले 16 दिनों में खबर आ गई है 3 संतों के कोरोना से देवलोक गमन की, और 16 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जैसे जैसे देश में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की तेज रफ्तार से हम 51 लाख को पार कर 52 लाख की दहलीज पर पहुंच गए हैं। दुनिया के 40% कोरोना पॉजिटिव हमारे देश से आ रहे हैं रोजाना। यानी पिछले 11 दिनों में 10 लाख का हमने जो रिकॉर्ड बनाया है, यह कोई दुनिया का देश अभी तक नहीं बना पाया। ऐसे में हमारी लापरवाही आज जैनों में कोरोना नीचे से ऊपर तक घर घर पहुंचता जा रहा है। माने या ना माने, जैनियों के बीच इसकी रफ्तार औसतन से कहीं ज़्यादा है, और सभी संप्रदाय के साधु साध्वी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनकी गिरफ्त में आ चुके हैं, जो पूरे जैन समाज को शर्मसार की बात है। चैनल महालक्ष्मी को मिली जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा राजस्थान में सबसे ज़्यादा 10, वही राजस्थान के सागवाड़ा में, गुजरात में सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, जूनागढ़, टूवा में, हिमाचल प्रदेश में नालागढ़, हरियाणा में अंबाला, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, और इनके अलावा कुछ और जगह से भी, यानी 30 से ज़्यादा साधु साध्वियों की रिपोर्ट तो कोरोना पॉजिटिव की सूचनाएं हमारे पास हैं। इनमें से सितंबर के पहले 16 दिन में 16 साधु साध्वियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है, यानी औसतन रोज 1। यह सूचनाएं तो हमारे पास हैं, जबकि वास्तविक आंकड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और सितंबर के पहले 16 दिन में 3 साधु साध्वियों का कोरोना के कारण इस संसार को छोड़ना पड़ा।
ये हम सब के लिए शर्मसार और बहुत दुख की बात है। बीते दिन यानी कल बुधवार 16 सितंबर को गुजरात के जूनागढ़ में चातुर्मास हेतु विराजमान श्री गजेंद्र मुनि जी का प्रातः 9:30 बजे नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते काल धर्म को प्राप्त हुए। श्री गजेंद्र मुनि जी की 4 दिन पहले कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, फिर तबीयत बिगड़ने लगी, तब आपने संथारा धारण कर लिया था और कल प्रातः इस नश्वर देह का त्याग कर दिया। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में सोमवार यानी 14 सितंबर को प्रातः 7 बजे श्री सतीश मुनि जी महाराज का कोरोना के कारण देवलोक गमन हो गया था। उन्हें पहले कुछ दिन तेज बुखार था, फिर जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, हालत बिगड़ती गई, चंडीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और फिर कोरोना से उनको बचाया नहीं जा सका। लगातार कोरोना इसका प्रहार जो है साधुओं के अंदर, श्रावकों और वहाँ की समितियों से आ रहा है, यह इसके लिए हम ही लोग दोषी हैं। और इससे पूर्व छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1 सितंबर को या रात्रि 9 बजे साधु मार्गी जैन समाज समता भवन में साध्वी कंचन श्री जी का भी कोरोना के कारण देवलोक गमन हो गया। यानी 16 दिनों में 3 देवलोक गमन और केवल श्रवण के अंदर दोषी है तो वह हमारी श्रावक श्राविकाएँ और वहाँ की कमेटियाँ। नहीं थम रहा देवलोक गमन का सिलसिला। जुलाई से अब तक 26 संतों के देवलोक गमन की सूचनाएं हम आप तक पहुंचा चुके हैं और अब पिछले 3 दिन में 3 देवलोक गमन की सूचनाएं मिली हैं। 2 की सूचना ऊपर दी जा अभी सुना चुके हैं आपको। वहीं गणनी आरिका श्री सुपाशमती माता जी की शिष्या आरिका गरिमामती माता जी की शिष्या आरिका श्री चरणमती माता जी ने कुछ समय पहले यम संलेखना धारण कर ली थी। अब कल 16 सितंबर को प्रातः 6:05 पर सत्संग की उपस्थिति में शांत भाव से उनका समाधि मरण हो गया। पिछले 12,000 वर्षों की भारतीय संस्कृति खंगाली जाएगी, पर उसके लिए किसी जैन को शामिल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों ने समय समय पर विभिन्न मंचों से कहा है कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और जैन संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। यह मानने के बावजूद अब इसी केंद्र सरकार ने पिछले 12,000 वर्ष के प्राचीन इतिहास को अध्ययन और अवलोकन करने के लिए 16 सदस्यों की एक टीम बनाई है। पर अफसोस यह है कि सोमवार 14 सितंबर को बनी इस टीम में कोई भी जैन को शामिल नहीं किया गया, जैसा आप यहाँ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्ति में देख सकते हैं। अगर हमारी समितियां और संस्थाओं ने मिलकर इस पर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे जैन इतिहास और संस्कृति को धीरे धीरे खत्म होने या कहें कि खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को संस्थाएं हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि कुछ समय से इतिहास को माना दोबारा लिखने की कोशिशें की जा रही हैं। भगवान महावीर पर गलत जानकारी सुधार कर अब छपेंगी पाठ्य पुस्तकें दोबारा। काशी मठ मूड बद्री के भट्टारक स्वस्ति चारू कीर्ति स्वामी जी ने कन्नड़ की PU2 हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तकों में भगवान महावीर स्वामी के प्रति कुछ गलत जानकारी पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। 3 सितंबर को लिखे पत्र में गलतियों को बताते हुए तत्काल संशोधन कर अनुरोध किया गया था। भगवान महावीर के जीवन संबंधित ये गलतियां 2015-16 के सत्र से लगातार चलती आ रही हैं। अब उस पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कर्नाटक सरकार के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार जी ने मूड बद्री के स्थानीय विधायक अभय चंद्र जैन जी के माध्यम से आश्वासन दिया है कि पाठ्य पुस्तकों में भगवान महावीर स्वामी के चारित्र व जैन धर्म के प्रति गलत बातों को तत्काल सुधारा जाएगा और सुधार कर पुनः मुद्रित दोबारा किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए दिए जा रहे मकान। आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी बावनगजा ट्रस्ट बड़वानी व शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति द्वारा बाढ़ पीड़ितों को गत सप्ताह 5 नए मकान प्रदान किए गए। 12 सितंबर को 2019 में दक्षिण भारत में जो महाप्रलयंकारी बाढ़ आई थी उसमें अनेक गरीब परिवारों के घर ढह गए थे। ये अब उस कड़ी में ही कोल्हापुर जिले के राजापुर व वलीविडे में 1-1, हॉलंडी में 2 घर व बेलगांव जिले में माणकपुर में 1 यानी 5 पक्के घर दिए गए हैं। इनमें से 3 परिवार विधवा साधर्मी के हैं। 1 महिला चाय का ठेला लगाती थी जो कि बाढ़ के अंदर बह गया। इन्हीं के साथ 40 अन्य महिलाओं को स्वरोजगार उद्योग करने की भी शुरू करने के लिए पूरा सहयोग दिया गया है। अभी 185 परिवारों के लिए
मकान के निर्माण का कार्य चालू है। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब सुनिए कुछ फटाफट खबरें। कल यानी बुधवार 16 सितंबर को चतुर्दशी के पावन दिन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने केश नोच किया। नमन है आपको। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने उससे एक दिन पूर्व यानी मंगलवार 15 सितंबर को दोपहर को नवीन जी के फार्म हाउस से सत्संग विहार कर उज्जैन टोल नाके के पास निर्वाणा गार्डन पहुंच गए हैं। पूरा संघ पूर्णतः स्वस्थ है। और पहचानिए जरा इनको, और पहचानिए इस मुस्कुराते बालक के दो छवि। आज इनका जन्म है, 70वां जन्म दिवस है आज। जी हाँ, पूरे विश्व में विख्यात हैं और यह हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज इनको हार्दिक बधाई। और यह मूर्ति पिछली बार दिखाई थी जिस पर जूते चप्पल लेकर सेल्फी पॉइंट बना दिया था। कर्नाटक के कारकल में इस मूर्ति के अब चारों तरफ स्थानीय युवाओं की जैन ब्रिगेड ने फेंसिंग लगाकर इसे न केवल सुरक्षित कर दिया है बल्कि चारों तरफ सफाई कर सुंदरता भी प्रदान कर दी गई है। शुभकामनाएं आपको। सुनिए आपने 9 खबरें खास। नए तो देवलोक गमन का सिलसिला रुक रहा है। जुलाई से शुरू हुआ, अनवरत हमें ऐसी खबरें मिलती जा रही हैं दुख की। और वहीं दूसरी तरफ यह कोरोना, अब कहते हैं कुछ तो कह रहे हैं अभी कोरोना 2 भी आना है, वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। लेकिन तब तक यह कोरोना को हमने अपने संतों तक पहुंचाकर हमने बहुत बड़ा पाप कर्म का जैसे हमारे लिए उदय हो चुका है। उन सब तक पर आने कर हम शर्मसार हैं इसके लिए कि हम ही लोग इसके लिए पूर्णतः दोषी हैं। और शिकार में जो हो रहे हैं, जो इसका कारण बन रहे हैं, वे हमारे संत हमारे ही कारण से आज इसके शिकार बनते जा रहे हैं। यह उन पर, क्योंकि यह ना जात देखता है, ना पात देखता है, ना उम्र देखता है, ना पुण्य देखता है, ना पाप देखता है, ना छोटा देखता है, ना बड़ा देखता है, ना संत देखता है, ना साधु देखता है, ना श्रावक देखता है। यह किसी को कुछ नहीं देखता। यह तो देखता है कि किसको मैं पकड़ के रख लूं। तभी तो आज है कि पिछले 11 दिन के अंदर हमारे देश के अंदर 10 लाख की गिनती पहुंच गई है। सबसे तेज भाग रहे हैं हम इस सितंबर के अंदर। नो वन कैन बीट अस। आज तो हालत ये हो गई है, कुछ दिनों में अमेरिका के रिकॉर्ड को भी तोड़कर आज पूरे विश्व में हम ही हम रह जाएंगे। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सरकार के सारी योजनाएं फेल होती जा रही हैं और हम सबकी लापरवाही सामने दिख रही है। शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, जनमानस तक पहुंचाइएगा जिससे जागरूकता हर तक पहुंचे। यह आपके ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और जैन समाचारों के लिए हमेशा सुनते रहें आप इस झरोखा के साथ चैनल महालक्ष्मी को। हर रूप में आपके साथ आते हैं। 400वें चैनल एपिसोड में हम आपसे यही बताते हैं, चाहे समाचारों का झरोखा हो, चाहे कोई अलग बात जरा हटके के रूप में हो, चाहे हमारी खोती हुई आती हुई विरासतों के बारे में बात करें, या रंग रंगीली दुनिया के अंदर अनोखी बात करें हम, या चर्चा के कोई हम झूठ बोले कौआ कोटे के अंदर बात करें, हम कोई ना कोई आपसे बात करते रहते हैं। पर आज आपसे यही कहना चाहते हैं, हृदय में लगाया है, अपने हृदय के साथ रखिए। एक एक कदम आपने बढ़ाया है, एक एक कदम बढ़ाते रहिए। यह कारवा बनता जाएगा और जैन समाचारों के साथ हम जैन संस्कृति को यह ध्वज पूरे विश्व में खिल पाएगा। इन्हीं के साथ सादर जय जिनेंद्र।